हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गुणनखंड निकालना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि गुणनखंड किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने गुणनखंड के कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं। अब इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए हम फिर से इसको एक बार लिख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हम क्या करते हैं उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। 6x², उसके बाद प्लस 5x है, तो इस प्लस 5x को हम यहाँ पे फिर से उतार लेते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लस 6 है, तो क्वेश्चन में प्लस नहीं बल्कि माइनस है हमारा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं। प्लस यहाँ पे गलती से आ गया था, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये क्वेश्चन है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड इसके 2 होंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसके चर का जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए इसके गुणनखंड भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो अब आइए दोस्तों हम इसके गुणनखंड को किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ x² का जो गुणांक है, यानी कि पहले वाला नंबर 6 का लास्ट वाले नंबर से आपको गुना करना होता है। इस नंबर का इस नंबर से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 का 6 से गुना करेंगे 36। तो अब आप क्या कीजिए दोस्तों, उस 36 को साइड में यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको उस नंबर को लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 36 आ गया ना, 36 को हम यहाँ पे लिख ले। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस 36 को 2 नंबर में स्प्लिट करना होता है, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या करेंगे, इस 36 को 2 नंबर में हमें तोड़ना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले तो इन दोनों का पहले वाले नंबर और आखिरी वाले नंबर का गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो आएगा उस नंबर को क्या करना है, 2 नंबर में तोड़ना है। और तोड़ना इस प्रकार से है दोस्तों कि उन दोनों नंबर का गुना करके 36 आ जाए, ठीक है दोस्तों। गुना करने के बाद ये वाला नंबर 36 आ जाए और जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर या फिर घटा करने पर ये वाला नंबर 5 के बराबर आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ऐसे नंबर लेने हैं। तो 36 को आप किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप 36 को 9 और 4 पे तोड़ सकते हैं। देखिए अगर हम एक नंबर ले लें 9 और दूसरा नंबर ले लें 4, तो 9 का 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 चौके 36। अब बात करें 9 में अगर 4 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, लेकिन अगर घटाएंगे तो 9 में से 4 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब 9 और 4 को हम ले सकते हैं। इस 36 को हमें 2 ऐसे नंबर में तोड़ने थे जिसको गुना करने पे 36 आए और जोड़ने पे या फिर घटाने पे ये हमारा बीच वाला जो नंबर 5 है इसके बराबर पुरना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको 9 और 4 में तोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 आएगा और 9 में 4 को घटाएं तो कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या कर सकते हैं, 5x के बदले में, देखिए यहाँ पे x लगा हुआ है तो 9 के बगल में हम x लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद 4 है, 4 के बगल में भी हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। और 9x में से घटाने पे हो रहा है तो 9x में से 4x को घटा देंगे तो हमारा 5x आ जाएगा। मतलब हम 5x के बदले में 9x माइनस 4x लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। जो पहला नंबर है दोस्तों वो क्या करेंगे, उसको बिल्कुल उसी तरीके से उतार देंगे। 6x² है उसको बिल्कुल उसी तरीके से उतार देंगे। और ये 5x को जो हमने तोड़ा, क्या आया था दोस्तों हमारा, 9x माइनस 4x। तो उसके बदले में हम यहाँ पे लिख देंगे 9x को प्लस में लेंगे और उसके बाद 4x को माइनस में ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। आप इस तरीके से 5x को लिख भी सकते हैं क्योंकि 9 में से 4 जाएगा 5 ही होगा। और उसके बाद लास्ट वाला नंबर को भी आप बिल्कुल उसी तरीके से लिख देंगे। पहले वाले नंबर को सेम रखना है, लास्ट वाले नंबर को सेम रखना है और फिर क्या करना है, पहला वाला नंबर का लास्ट वाले नंबर के साथ गुना कर देना है, जो कि गुना करके 36 आया। फिर 36 को 2 ऐसे नंबर में स्प्लिट करना होता है जिसको गुना करके वापस से यही नंबर पुर जाए और जोड़ने पे या फिर घटाने पे आपका 5 पुर जाए। तो हमने 9 को 4 से गुना किया, 36 आया और 9 में से 4 को घटाएं तो 5 आपका पुर गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब आपको क्या करना होता है, जो नंबर आए इसको हम 2-2 समूहों में अलग कर देते हैं, ठीक। 6x² और 9x को एक समूह में ले लिए और 4x और 6 को एक समूह में ले लिए, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या कर लेना है इसको, अब ध्यान दीजिए दोस्तों,
अब इस समूह में देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6x² और यहाँ 9x, तो इसमें कुछ कॉमन है क्या? तो देखिए x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो और उसके अलावा 6 और 9 3 के टेबल में दोनों ही आता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन 3 हो जाएगा और x दोनों के पास है तो हम x को ले लेंगे। अब ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए 3 के टेबल में 6 2 बेर में आएगा तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। अब चूंकि यहाँ x पे पावर 2 था, उसमें से एक x निकल गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, एक x बच जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह को उतार देंगे। अब यहाँ से x तो निकल गया, यहाँ सिर्फ बचा 9, तो 3 के टेबल में 9 कितने बेर में आएगा, 3 बेर में आएगा, तो हम 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ अब इस वाले समूह में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो हम माइनस को उतार लेते हैं। अब 4x है और 6 है, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं होगा। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, ये दोनों ही नंबर 2 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। अब 2 के टेबल में 4 कितने बेर में आ जाता है, 2 बेर में, और x इसके पास है तो हम x को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, अब माइनस का इस वाले माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 के टेबल में 6 3 बेर में आता है, तो यहाँ पे हम 3 को लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना कर लेने के बाद अब आपने कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में 2x + 3 है और यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर में वही चीज है। अगर दोनों तरफ ब्रैकेट में सेम चीज है तो समझिएगा आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या कर लेना है, अब जो ये दोनों ब्रैकेट में 2 नंबर है, ये दोनों कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों को क्या कर लेते हैं, हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, 2x + 3, 2 ब्रैकेट मिला करके हम क्या किए, एक ब्रैकेट ले लिए। अब उसके बाद क्या करना है, इस 3x को और ये -2 को, इन दोनों नंबर को भी एक घर में डाल देंगे, तो ये 3x - 2। ठीक है दोस्तों, तो यही हो जाएगा। पहले इसको ले लिए हम, उसके बाद ये जो बाहर बचा था 3x और -2, इन दोनों को साथ में ले लिए, तो यही क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया। यही 2x + 3 और 3x - 2 इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम लोग थोड़ा जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि इसमें हमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना था, इसलिए ये वीडियो थोड़ा आपका लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने सेकंड क्वेश्चन को लिख लिया। अब क्या करना है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो पहला नंबर 2 है और लास्ट वाला 3 है, इन दोनों का आपस में हम गुना करें। पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। पहला वाला नंबर चूंकि बदलता नहीं है तो हम क्या करें, उसको बिल्कुल उसी तरीके से लिख लिए। अब आपको क्या करना है, 2 का लास्ट में 3 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 को लिख लेते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, इस 6 को 2 नंबर में स्प्लिट करना होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 6 को हम यहाँ लिख लिए। अब 2 नंबर में ऐसे के तोड़ें कि गुना करने पे 6 हो और जोड़ने या घटाने पे आपका 7 हो। गुना करने पे कितना होना चाहिए, 6, और जोड़ने पे या फिर घटाने पे कितना पुरना चाहिए, ये बीच वाला नंबर 7 पुरना चाहिए। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, 6 × 1। ठीक है दोस्तों, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 में 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब चूंकि x में है तो हम लगा देंगे 6 के आगे x और 1 के आगे लगा देंगे 1x। ठीक है दोस्तों, तो 6x + 1x लिख सकते हैं 7x के बदले में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं +6x अब +1x, या फिर केवल आप x भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद +3 लास्ट वाला सेम उसी प्रकार से आपका रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे 2 समूहों में बांट देंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे और इन दोनों को अलग कर देंगे। अब यहाँ पे कॉमन ले लेना है, तो देखिए यहाँ पे आपका कॉमन हो जाएगा 2x। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या बच जाएगा, यहाँ 2x में से 1x बाहर कर दिए तो आपका बच जाएगा x। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ x था, x बाहर हो गया, 2 के टेबल में 6 3 बेर में आ जाएगा, तो 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर प्लस है, प्लस के चिन्ह को उतार देंगे। अब x + 3 में क्या कॉमन हो सकता है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे हम, 1 है, और उसके बाद आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, x, और फिर उसके बाद यहाँ बच जाएगा +3। ठीक है, 1 इसलिए कॉमन है क्योंकि 1 के टेबल में 3 भी आता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या कर लेना है, अब देख लीजिए ब्रैकेट के अंदर में दोनों तरफ सेम चीज है, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट वाले को एक साथ ले लेते हैं, x + 3 एक साथ हो गया हमारा, और फिर उसके बाद 2x + 1 जो है हम इसको साइड में ले लेते हैं, इसे भी एक साथ ले लिए। ठीक है दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आइए इसको भी हम सॉल्व करके देख ही लेते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 12x² - 7x + 1। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, 12 का पहले 1 से गुना करेंगे, 12 × 1 = 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 12 को लिख लेते हैं, दिखा देते हैं हम आपको 12। अब आपको क्या करना है, इसे 2 नंबर पे स्प्लिट करना होता है, तो हम इसको इस तरीके से कर लिए। अब आपको क्या करना होता है, इसको गुना करना होता है।
दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको गुना करने पे 12 आए और जोड़ने पे या फिर घटाने पे 7 आए। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या आप 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, और चूंकि हमें लाना कितना है जोड़ करके या घटा करके 7, तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, अब माइनस में 7 लाना है। ठीक है दोस्तों, किस में लाना है, माइनस में लाना है, तो प्लस करके या माइनस करके। तो हम कैसे ला सकते हैं 7 को, चूंकि माइनस में है तो दोनों माइनस वाला नंबर लेंगे हम। क्या लेंगे, एक -4 और फिर दूसरा माइनस कितना लेना होगा, 3 लेंगे। चूंकि दोनों माइनस वाला नंबर रहेगा तभी तो आंसर माइनस में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 12x² सेम रहेगा आपका। उसके बाद हम -7x को इस तरीके से तोड़ सकते हैं, -4x और -3x। ठीक, और जोड़ेंगे तो -7x होगा, और 4 का 3 से गुना करने पे 12 पूरी ही रहा है, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, +1 सेम उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या कर लेना है, इसको दो समूह में अलग कर देते हैं। अब कॉमन ले लेते हैं, क्या 4 आपका कॉमन आ जाएगा, और x दोनों में है तो x भी आपका कॉमन आ जाएगा। 4 के टेबल में 3 बेर में 12 और यहाँ एक x बच जाएगा। फिर उसके बाद माइनस उतार देंगे, फिर 4 भी निकल गया, x भी निकल गया, तो क्या बचा, सिर्फ 1 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद फिर माइनस है यहाँ पे तो माइनस कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ आपका क्या बच जाएगा, 3x, और ये लास्ट वाला +1 को हम माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस और ये 1 उतार देंगे। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है दोस्तों, इस ब्रैकेट वाले को एक साथ ले लेते हैं, 3x -1, और फिर इसको ले लेते हैं हम 4x -1। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों काफ़ी आसान तरीके से गुणनखंड निकालना सीख लिया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आई गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।